तो उसके कल में उन्होंने एक केस भी किया हुआ है हम्म। 30,000 रुपए के लिए, जो अपने दीपचंद जी को हमने दिया था नहीं ठीक है, अहमदाबाद में। लेकिन गाड़ी में हुआ हो क्या रहा, दिक्कत क्या है? तो वो लोग आ रहे हैं, बोले अभी के अभी गाड़ी चाहिए ना, तो पैसे चाहिए। तो गाड़ी कैसे लेंगे वो? और मैं बोला कि पेपर दिखाओ, तो पेपर दिखा नहीं रहे हैं, तो फिर बदतमीजी से बात कर रहे हैं। बोले अपने लॉयर से बात कराओ। लो कहाँ पे बात करो? एक मिनट, मैं लाइन पे लेता हूँ। मतलब फोन पे? मैं हूँ नहीं ना, सब वहाँ पे, घर पे हूँ नहीं मैं। तो गाड़ी कहाँ है? घर पे हैं। गाड़ी घर पे, गाड़ी की चाबी कहाँ है? हाँ, मेरे पास है। तो गाड़ी मतलब उनके पास तो सेकंड चाबी भी होगी ना? हाँ, तो अभी लिए नहीं, वो बोले आपसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। करो बात करो। एक मिनट। તમારો કોલ હોલ્ડ પર મૂકવામાં આવ્યો છે। कृपा કરીને लाइन पर रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन। हेलो सर लाइन पे आएंगे। हेलो। हेलो। हाँ, जय सिया राम। कौन? हाँ जय श्री राम, बताएं सर। हाँ, आईडीएफसी एरिया मैनेजर बात कर रहा हूँ। आप कौन सर? नरेंद्र जोशी बोल रहा हूँ, बताएं सर। अच्छा, आप बोलिए सर। नहीं, ये कह रहे थे आप मुझसे बात करना चाहते हैं। हाँ ठीक है, मैं आपसे इसलिए बात करना चाहता हूँ। सुनो सर, हम्म, ये हमारे कस्टमर है, हम्म, इन्होंने गाड़ी पे अपने वैल्यू पे ज्यादा पैसा लिए हम्म, 4 व्हील पे। उनका हम्म, सिबिल अच्छा था, तो इसलिए बैंक ने प्रोवाइड किया स्कीम की हम्म, हिसाब से। हम्म। बराबर, 100 रुपए की गाड़ी पे 150-180 रुपए लिया है। हाँ बराबर, मतलब अभी आपने। पहले रेगुलर हफ्ता मेरी बात सुनो सर, हम्म, रेगुलर हफ्ता पहले भर रहे थे, तो हम्म, रेगुलर चल रहा था, अकाउंट भी रेगुलर मेंटेन कर रहे थे, सब चल रहा था। हम्म, फिर उसका ईएमआई बाउंस हुआ, बराबर है। हम्म, तो एक हफ्ता बाउंस हुआ, बराबर, टाइम दिया, तारीख दिया, पैसा नहीं भरा, महीना खत्म हो गया। हम्म, दूसरा महीना आया, तारीख दिया, टाइम दिया, बराबर है। तो बैंक ने व्हीकल इंस्पेक्शन नोटिस भी दिया, 2 हफ्ते बाकी थे तो उस टाइम पे, तो बराबर, तो उसको व्हीकल इंस्पेक्शन करवाना ऑफिस पे आना था, वो भी वो भाई नहीं आया, हम्म, बराबर। तो उसके रजिस्टर एड्रेस पे हमने वो भिजवा दिया है, वो भी है अपडेट यहाँ पे सिस्टम पे। हम्म, और दूसरी बात, उसके बाद वो फिर अपने बंदे ने बोला व्हीकल इंस्पेक्शन नोटिस का इग्नोर किया ना, तो उसके बाद उन्होंने, हमारी टीम ने बोला है तो आपको ऐसा हो, पैसा नहीं भर सकते तो गाड़ी आप जमा करो, क्योंकि तुम गाड़ी का 3 हफ्ते के सिवा तुम गाड़ी नहीं ले सकते हो 90 डेज के अलावा, ठीक है। तो हमने 90 डेज तक वेट किया, 90 डेज खत्म हुआ, 3 हफ्ता आया, तीसरा हफ्ता। तो उस टाइम पे भी बोला कि सर मेरे को हफ्ता लोन रखना है, गाड़ी मेरे को चलाना है, तो मेरे को गाड़ी आप रहे ना, तो मैं हफ्ता भर देता हूँ। मेरे साथ बात हुई एक चीज की, तो बराबर, तो मैंने बोला कौन सी तारीख आप भर दोगे? अशोक भाई मैं 25-26 को भर दूंगा। मैंने बोला थोड़ा टाइम आगे ले लो, तो आगे एक हफ्ता तो अभी मैं आपको पॉजिटिव रिपोर्ट ऊपर भेज दूंगा। ये ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, 25-26 को भर दूंगा, ठीक है। मैंने बोला 25-26 आई, तो क्या सर कल करता हूँ पैसा, मैं अभी गाँव आ गया थोड़े प्रॉब्लम में। मैंने बोला ठीक है। अभी उसके बाद सुनो सर, फोन उठाना बंद कर दिया मेरी टीम ने। मैंने लगातार उसको तकरीबन कितने भी मल्टीपल फोन किए, फोन जवाब नहीं दिया, फोन नहीं उठाया, बराबर है। फिर उसके बाद चौथा हफ्ता आया, वापस फोन किया, तो बोला कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं पैसा भर दूंगा, वरना मैं गाड़ी दे दूंगा, बराबर है। और बोला अभी 4 हफ्ते चढ़ गए सर, अभी और पैसा नहीं भर रहे, अभी क्या करें आप बताओ मुझे। एंड पे हो गया रखे सर इनके इनके जो सीनियर है ना, इनका रिकॉर्डिंग भी आपको भेजा था लास्ट टाइम आपसे बात हुआ था ना सर। हाँ इनका रिकॉर्डिंग भी भेजा था, ये बदतमीजी से बात कर रहे थे। इनके जो है एक उदय चुनाव वाला करके बहुत बदतमीजी से रफ लैंग्वेज में यूज करते हैं, रे उदय ते में चुनाव वाला तू है? तरह का सब बात करते हो। अगर किसी ने आपको रफ लैंग्वेज में बात की तो आपके पास भी जुबान है ना, तो उल्टा लटका देना था आपको उसको। अब जैसे ये अभी अच्छे से बात कर रिकॉर्डिंग रहे भी हैं, है उनका, ये पूरा अच्छे से बात रिकॉर्डिंग है। कर रहे थे, अपने को ये इनसे ये अच्छे अच्छे से से बात बात करनी कर है। रहे हैं, अच्छे से मैं भी बात करता हूँ। जोशी सर मेरी बात सुनो, ये सब और सर नोटिस के बोल रहे हैं ना, सुने एक मिनट, आप भी रुकिए, हाँ। रुकिए। हाँ, एक नोटिस आपने दिया था 30 जनवरी की डेट में वागन वाल हाँ, का, उसको नोटिस का रिप्लाई हमने दे दिया है। अरे सर पर नोटिस का रिप्लाई देने से रिकॉल नोटिस का रिप्लाई दिया है, वो भी बैक डेट में आया है। उसके बाद कोई भी नोटिस मेरे घर पे आया ही नहीं, और ना ही व्हाट्सएप पे आया ना मेल आया। अरे अरे मगर सर हमारे पास रजिस्टर पोस्ट पे है सब कुछ। मैंने आपको वो इसलिए तो बोला था ना, आप बोल रहे हो मेरे को कल आप मिलो, मेरे को कोई वादा नहीं है, तो आप पेमेंट हमने लोन आपको क्यों दिए? नोटिस खेलने के लिए नहीं दिए सर, आप समझो। आप लोन गाड़ी चलाओ, हफ्ता बैंक का रेगुलर भरो, बात खत्म हो गई सर। हफ्ता बाउंस भले होता है, मैं मानता हूँ, तो 30 तारीख खत्म होने से पहले वो हफ्ता भी क्लियर कर दो, बराबर। 4-4 हफ्ते चढ़ गए, आप हफ्ता नहीं भरोगे सर, तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। फिर आप लीगल की बात करोगे तो ऐसा कोई नियम भी नहीं है कि हफ्ता बाउंस करने का।
आप समझो, आपको लोन दिया है सर रेगुलर भरने के लिए दिया अभी है। भले इनकी आपको आउटस्टैंडिंग बहुत अभी इनकी आउटस्टैंडिंग कितनी आ रही है? 4 हफ्ते बाकी है सर। नहीं, 4 हफ्ते में आउटस्टैंडिंग कितनी आ रही है? आउटस्टैंडिंग 4 हफ्ते की बाउंस की आउटस्टैंडिंग ना सर, नहीं, टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग चालू रखो, मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ, चालू रखो सर, हम्म, मैं दिखाता हूँ, चालू रखो बस। हम्म। हेलो जोशी साहब, हम्म। उनका 8,37,000 आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल बाकी है अभी उनका। अब एक काम करो, हाँ इसमें अपन सेटलमेंट का रास्ता निकालते हैं। हाँ, सेटलमेंट का रास्ता निकालते हैं। सेटलमेंट का रास्ता कारण तो एक ठीक बात है, वो सुनिए। भाई सेटल, मगर देखो सर मैं आपको बोलता हूँ, ये भाई है ना, मेरे को वायदा देते हो पर वायदे पे खड़े नहीं नहीं नहीं, रहते। वायदे की मैं बात आगे नहीं है, उनकी सुनिए सुनिए सुनिए। ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, फिर मैं इनसे वापस बाद में बात करूंगा, ठीक है ना? अगर आप सेटलमेंट की बात करते हो, मैं भी मेरे सीनियर से बात कर लेता हूँ आप और सेटलमेंट करके आप खत्म आपके करते हैं। आप सीनियर कहाँ से पे कल सुनिए, मिलोगे मुझे? आप आपके सीनियर से पहले कल बात कीजिएगा, पहले हम बात कर लेंगे आपस में, हम आपको आप बताते हैं। बात कर लो। क्योंकि आपको क्या है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अशोक भाई है। हाँ, तो मैं यूं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हाँ। गाड़ी के मैटर में तो क्या है कि गाड़ी जब्त करने के लिए आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, आर्बिट्रेशन का अवार्ड करके सेक्शन 9 का प्रोसेस करना पड़ेगा, लंबी प्रक्रिया में जाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट राइट, ठीक है ना? उस मैं प्रक्रिया सर के मेरे बिना उस प्रक्रिया के बिना पार्टी चाहे तो खुद सरेंडर करे, बाकी कानूनी तरीके से आपको आर्बिट्रेशन, कानूनी प्रक्रिया से आपको आर्बिट्रेशन करके फिर कोर्ट से सेक्शन 9 का एग्जैक्टली ऑर्डर वगैरह लेना पड़ेगा, वो प्रक्रिया है। एग्जैक्टली अब अपन क्या एग्जैक्टली है, सर उसके लिए है ना सेक्शन 25 की नोटिस पहले जारी हो गई है नहीं, अरे और सेक्शन, सेटलमेंट एक्ट के हिसाब से वो प्रोसेस हमने करवा सर, दी है जनवरी सर, में ऑलरेडी। तो अभी सर, फाइलिंग ऑर्डर प्रोसेस में ये कोर्ट के ऑर्डर रिलीज अरे होने मेरी में बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप बराबर सर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपकी गलती क्या है मालूम है? हाँ आप एडवोकेट के सामने बात कर रहे हैं, सेक्शन 25 की बात कर रहे हाँ हैं, मैं किसी सेक्शन पे आ ही नहीं रहा हूं अभी। ठीक है। मैं सीधी सी बात करो, सेक्शन 25 तो मैं क्या कह रहा हूँ, 5 साल चलेगा, सेक्शन 25 से कुछ हाँ नहीं होता है। हाँ हम कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन का ऑर्डर है ना, वो प्रोसेस में फाइनल स्टेज में है, उसका भी रिवर्ट हमारे पास आ गया है, मगर वो प्रोसेस में। तो मैं उसको क्या बोलूं कस्टमर को, अगर सर आप गाड़ी रखना चाहते अरे हो तो मेरी आपका बात रेगुलर सुनो, आता है। मेरी बात हाँ सुनो, अगर आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस दिया होगा तो इन्होंने उसका जवाब भी दे दिया होगा, लेकिन उसके लिए भी तो आपको सेक्शन 9 में लोकल कोर्ट जाना पड़ेगा ना, वहां सर से वो भी तो बात इनको अलग है सुनो, बड़ा। वहां से भी तो हाँ इनको समन आएगा, वहां भी इनको ऑब्जेक्शन का मौका मिलेगा। ये सारी हाँ टाइम लेंदी बातें हैं, समय खींचने की बातें हैं। हम हाँ सॉल्यूशन पे बात करना चाहते हैं। एग्जैक्टली राइट सर, मैं आपके साथ अग्री हूँ, बस मैं वही के बाकी ऊपर ही बात बाकी करना मैं चाहता बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में किसी भी एनबीएफसी कंपनी और बैंक के लॉयर से आप मेरी बात कराओ, हूँ। हाँ ठीक है, वो मुझसे बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाँ बात जब सर ये तो कानूनी बात। होगी ना तो नहीं कर हाँ पाएंगे। अपन मुद्दे की बात कर रहे पर हैं, सेटलमेंट की। जोशी साहब हम्म, जैसे आप सॉल्यूशन में मानते हो ना, वैसे मैं भी सॉल्यूशन में मानता हूँ। मैं तो उनको अपन वही एक बोलता काम हूँ। करते हैं, हाँ अपन एक काम करते हैं इसमें, अभी रात को मैं और संजय जी आप मुझे रात को 10 बजे के आसपास कॉल करो, हाँ जी फिर अपन चर्चा करते हैं, हाँ, ठीक है? और फिर आप जी कल इनको फोन लगाना, ठीक है? बराबर है बराबर है। क्योंकि एक अब बात बताऊं मैं संजय जी, सर जी गाड़ी के मैटर में मेरा कहना यही होता है कि सेटलमेंट करके रास्ता हाँ निकालो, गाड़ी भी अपनी रही, पेमेंट जी करके निपट गए, ठीक है? बराबर गाड़ी सरेंडर करना बराबर विकल्प नहीं है, और बिना सेक्शन 9 के ऑर्डर के ये भी गाड़ी ले नहीं सकते, इनको भी कानूनी प्रक्रिया करनी है। इन सब चीजों में बराबर। वक्त लगता है, तो अपन इसका रास्ता निकालते हैं। हाँ सर मैं वही जोशी सर, जोशी साहब हम्म, मैं वही बोलता हूँ एक इनको, अगर इनका आपको गाड़ी एक लेना इनका है तो केस हफ्ते किए हुए हैं, सेक्शन 25 का केस हुआ है अहमदाबाद में, जो आज का मेरी डेट बात था। सुनो, इन्होंने सेक्शन 25 का केस किया हो, इन्होंने 138 का केस किया हो, इन्होंने आर्बिट्रेशन का केस किया हो, कुछ भी किया हो, अगर सेटलमेंट हुआ तो सारी चीजें कंपनी खुद विड्रॉल करती है, खुद होकर, क्योंकि कंपनी को भी ये पता है कि अगर सेटलमेंट होने के बाद मैंने केस विड्रॉल नहीं किया और पार्टी को महीने भर बाद कोई वारंट आया, पार्टी की गिरफ्तारी हुई, तो पार्टी तो हमसे 10 लाख रुपए कंपनसेशन वसूल कर लेगी। बराबर। तो कंपनी को केसेस की चिंता नहीं करना, केसेस की चिंता कभी नहीं करना, हाँ केस होते तो ही सर सेटलमेंट करने के लिए। जोशी साहब, तो मेरा वही मानना था इनको, अगर आप गाड़ी रखना चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो एक एक हफ्ता बैंक का भरते रहो, रेगुलर रखो, भले 4 नहीं, हफ्ते चढ़ सुनो गए। सुनो, हाँ जब इतना हाँ डिफॉल्ट हो गया है ना,
अब एक हाँ। EMI भरने का मतलब नहीं है, अपन सीधे मुद्दे की बात करेंगे कल। नहीं नहीं ठीक है? सर अभी मेरे हाथ में एक है साहब, समझो जोशी साहब, हाँ। अगर ये संजय भाई कोऑपरेट मेरे साथ करेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, एक एक हफ्ता बैंक का भरते रहे नहीं, और तो आगे सुनो, केस सुनो, चलाए, सुनो। मेरे को कोई वादा नहीं अगर आपके हाथ में है तो आपके हाथों से अपन सेटलमेंट करते हैं, ठीक है ना? है। ठीक है, तो मेरे को कोई वादा नहीं, कल सेटलमेंट बात करते हैं, आप अपने सीनियर से कल ठीक बात है। करना। तो आप कल मेरे को कितने बजे कॉल करते सर हो सर? मैं फोन नहीं करूंगा आपको, संजय जी फोन करेंगे। जी संजय जी जी कल दिन में दोपहर बाद आपको फोन कर लेंगे। जी जी ठीक है, दोपहर तक मेरे को संजय जी आप कॉल करो, हम सेटलमेंट की बात कर लेते और हैं। संजय जी जी क्योंकि मेरे आप बॉस मुझे रात अप्रूवल 10 बजे देंगे। फोन करो। हाँ जी सर। ठीक, ओके ओके। ओके ओके ओके।